गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम रोहित त्यागी। मैं राजस्थान भिवाड़ी से बात कर रहा हूँ अभी। और इस सिस्टम में आने का कारण था हमारे मैडम का ओवरवेट होना। जब यहाँ इस सिस्टम में आए थे तो उनका वेट ज्यादा बढ़ चुका था। वेट बढ़ने का कारण एक वजन के कारण को थायराइड भी आ चुका था। थायराइड की वजह से वजन नहीं आया, वजन के हिसाब से उनको थायराइड आया। जैसे यहाँ इस सिस्टम को अपनाया उन्होंने, सबसे पहले अपना 2 मंथ में 12 kg वेट लॉस किया था। अभी 15 kg वेट लॉस कर चुके हैं और उसको मेंटेन करके रखे हुए हैं पिछले 4 ईयर से। उसके साथ साथ में अभी उनका थायराइड भी नॉर्मल रहता है। मैं हर तीसरे मंथ में उनका चेकअप कराता हूँ। उसके बाद मैंने भी स्टार्ट किया, अपनी एनर्जी के ऊपर काम किया, वजन भी कम किया। अभी मैंने पिछले वीक भी 3 इंच चपड़ा और कम किया है। और यहाँ पे हमारा एक बेटा है, उसको भी हमने पहले क्या काफी बीमार रहता था वो, जैसे उसको नमूनिया होने का बहुत चांस है। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो अभी तक उसको नमूनिया हो जाता। उसके साथ साथ में हम यहाँ भिवाड़ी में रहते हैं तो यहाँ दवाई कितनी कराते, उसको आराम बहुत कम लगता था। उसके साथ साथ में फिर हमें यहाँ से अपने हापुड़ जाना पड़ता था, तो वहां से 1-2 खुराक में ठीक हो जाता था। बट जब से इस न्यूट्रिशन, यहाँ बच्चों का जो न्यूट्रिशन आता है डाइनो से, उसको यूज करने के बाद अभी फिट एंड फाइन है। और पिछले 3 ईयर से उसकी कोई डॉक्टर की विजिट नहीं है, कोई 1 रुपया हमारा कोई डॉक्टर को नहीं जाता है। इस न्यूट्रिशन, वंडरफुल न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा अपने कोच का, जिन्होंने यहाँ हमें बताया, एक मीटिंग दिखाई कि आप आके देख सकते हैं एक बार। उस मीटिंग में हम गए, वहाँ पे कुछ रिजल्ट्स देखे, जैसे आप लोगों ने भी आके ऑनलाइन देखे, पहले फिजिकली चलते थे। तो फिजिकली में देखते हुए मैंने अपनी मैम को यूज कराया। उसके बाद ऑल फैमिली हम इंटायर यूज करते हैं न्यूट्रिशन को। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अगेन अपने कोच का और इस वंडरफुल न्यूट्रिशन का। और थैंक यू सबसे बड़ा इस लाइफस्टाइल फिटनेस फिट क्लब का, जो यहाँ डेली बेस पे हम सुबह और शाम में कनेक्ट होते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा स्प्राउट्स रहेगा। स्प्राउट्स में जैसे यहाँ सब अभी आपके कोच ने आपको बता के रखा होगा कि स्प्राउट्स में क्या क्या खाना है। जैसे बहुत से लोगों को बता रखा होगा चना, आपको मूंग दाल, बीन्स। तो आज हम ओनली एक स्प्राउट्स की बात करेंगे, मूंग दाल। मूंग दाल से हमें क्या क्या बेनिफिट है और मूंग दाल अंकुरित करके क्यों खाना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि मूंग दाल के बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे मूंग दाल में हमें मिलता क्या है, सबसे पहले हमें देखना है। जैसे मूंग दाल में हमको क्या मिलता है, प्रोटीन, पोटेशियम मिलता है, हाई फाइबर मिलता है। उसके साथ साथ में कॉपर, जिंक मिलता है हमको। ये एक अच्छा, मतलब विटामिन का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। जो मूंग दाल के अंदर एक फैट की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि जो भी हम साबुत मूंग खाते हैं, साबुत मूंग की बात कर रहा हूँ तो स्प्राउट्स में खाते हैं, उसमें क्या एक प्रोटीन के साथ साथ में पोटेशियम के साथ में एक एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन का एक अच्छा स्रोत पाया जाता है। मूंग दाल की जो सबसे खास बात है, इसमें हमें काफी सारे एंजाइम मिलते हैं। एंजाइम हमारी बॉडी में, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो हमें मूंग दाल से प्राप्त होता है। एंजाइम क्या काम करता है, हमारा तो खाना पीना है, उसको भोजन को पचाने का काम करता है। जब हमारा भोजन अच्छे से पचता है, अच्छे से पचने के बाद हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। और आपकी जो कब्ज की समस्या रहता है, मूंग दाल कब्ज की समस्या को भी दूर करता है, क्योंकि इसके अंदर हमें फाइबर, प्रोटीन, हाई फाइबर मिलता है, हाई प्रोटीन मिलता है। उसके साथ साथ में एंजाइम का सबसे बड़ा रोल है ओनली आपके भोजन में पाचन को ठीक करना। तो मूंग दाल का इसलिए विटामिन का भी बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। अब हम जानेंगे इसके फायदे की। यहाँ पे जो कोचिज हैं अपने, जो भी यहाँ पे गोल्ड मेंबर्स आते हैं, उनके मूंग दाल क्यों बताते हैं, क्योंकि मूंग दाल के बहुत सारे बेनिफिट हैं। स्प्राउट्स में इसलिए बताया जाता है, और अंकुरित करने के क्या बेनिफिट है वो भी बताया जाता है, बताऊंगा आपको। क्योंकि इसमें हमें लो कैलोरी मिलती है। जब हमें लो कैलोरी मिलती है तो हमारे वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। जब हमें यहाँ से फाइबर मिलता है तो हमारे वजन को तेजी से घटाने का काम करता है। और जो मेटाबॉलिज्म यहाँ से बूस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट, जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो उसका वेट लॉस भी कम होता है। जिसका हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के कई तरीके हैं। आप अपने प्रोटीन, विटामिन को बढ़ाते हैं, उससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी हमारे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। उसके साथ साथ में जब आपको वजन को नियंत्रित रखता है, वजन को नियंत्रित रखेगा, क्योंकि जब मूंग दाल हम अपने स्प्राउट्स में लेते हैं तो हमें लो कैलोरी मिलती है। जब लो कैलोरी मिलती है, यहाँ से प्रोटीन, विटामिन मिलते हैं, तो हमारे इस बॉडी को डाइजेस्ट आराम से करता है, क्योंकि हमें भूख जल्दी से नहीं लगती है स्प्राउट खाने के बाद। बहुत से लोग यहाँ पे खाते भी होंगे, खाते हो तो उनको लगता होगा कि 1-2 घंटा तो उनको भूख नहीं लगती होगी जल्दी से। जिस दिन वो स्प्राउट्स में कुछ नहीं लेते होंगे तो उनको भूख जल्दी लगती होगी। तो मैं बताना चाहूंगा, अंकुरित मूंग दाल खाने से आयरन और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसको अंकुरित करते हैं तब, तो अंकुरित नहीं करते तो मिलता तो उसमें जब भी कुछ है, बट उसमें आयरन फास्फोरस की मात्रा कम रहती है, क्योंकि अंकुरित करने पे कुछ पौधा सा निकल जाता है उसमें, तो उससे भी हमें वहां से प्रोटीन, फास्फोरस ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। आपका होमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि खून के स्तर को बढ़ा देता है। उसके साथ साथ में जो तनाव रहता है आपकी बॉडी में, उस तनाव को भी दूर करता है। क्यों दूर करता है, क्योंकि आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है। जब मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, आपको काम करने का भी मन करेगा, तनाव भी कम रहेगा। नहीं तो अब हमारी बॉडी काम करने का अलाउ नहीं करी, बट फैमिली में जैसे फीमेल काम करने पड़ते हैं तो हमारी बॉडी तनाव में जाती है, चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है, मूंग दाल जो आपका खराब, मूंग
दाल के देखो बेनिफिट, जो हमारी अंकुरित दाल होती है, जो आपका खराब एलडीएल उसको रिमूव करता है, आपके रक्तचाप को बढ़ाता है, उसके साथ साथ में स्किन के फ्री रेडिकल्स को दूर करता है, स्किन की त्वचा को अच्छा करता है आपकी वो। उसके साथ साथ में आंखों के लिए मूंग दाल सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? विटामिन सी मिलता है इसके अंदर, विटामिन B5 मिलता है इसके अंदर, विटामिन B6 पाया जाता है, इसलिए हमारे आंखों के लिए भी मूंग दाल बेनिफिट है। हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि प्रोटीन का स्रोत है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो मूंग दाल इसलिए बेनिफिट करता है हमारे। जब आप मूंग दाल खाते हैं, मूंग दाल खाने के बाद आप सिंगल खाते हैं मूंग दाल, उसके साथ साथ में आप जैसे यहाँ से खीरा, टमाटर, प्याज आपको बताते हैं, क्यों बताते हैं? क्योंकि वहां से भी कुछ आपको फाइबर्स मिल जाते हैं, कुछ विटामिन मिल जाते हैं, तो हमारा एक कटोरी भर स्प्राउट्स हो जाता है और हमें भूख की रिक्वायरमेंट हमें 2 से 3 बजे तक खींच के ले जाती है, जब तक हमारा लंच होता है। अब मैं बताना चाहूंगा, भीगी हुई जो मूंग दाल में फाइबर होता है, उसमें घुलनशील फाइबर होता है। जब उसको हम मूंग दाल को अंकुरित कर लेते हैं, जो घुलनशील फाइबर होते हैं हमारी बॉडी में जल्दी घुल जाते हैं। उसी के साथ में जैसे बता क्यों कोलेस्ट्रॉल खराब एलडीएल को भगा देता है, क्योंकि फाइबर घुलनशील होता है। फाइबर हमारे शुगर वालों के लिए बहुत, जब फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जैसे जिनको डायबिटीज है, फाइबर का अपना इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल बढ़ाएंगे तो आपकी शुगर लेवल भी नॉर्मल आती है। हम क्लेम नहीं कर रहे किसी भी चीज का, बट आप इन चीजों को करेंगे तो आपका स्तर लेवल हर चीज में नॉर्मल होगा और अपनी बॉडी को अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके साथ साथ मैं यहाँ बताना चाहूंगा, आप सोचते हैं कि रोज खानी चाहिए, प्रतिदिन खानी चाहिए, आप इसको प्रतिदिन ना खा के वीक में 2 से 3 बार जरूर खाएं, क्योंकि अंकुरित दाल खाने के मैंने अभी जैसे पीछे बताया प्रोटीन विटामिन, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना प्रोटीन भी पूरा नहीं कर पाते, बट हमारे पास इतने अच्छे स्रोत है। सुबह के ब्रेकफास्ट में भी 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है, बट वो आप अपने कोच से बात करेंगे कैसे 25 मिलेगा, 19 ग्राम कैसे मिलता है, वो भी इसके ऊपर लिखा रहता है, सब हमारे फॉर्मूला नंबर 1 के ऊपर, सेगमेंट के ऊपर लिखा रहता है। और जब इन चीजों को आप खाते हैं, मान लो आपके वेट के हिसाब से आपका प्रोटीन पूरा होना चाहिए, बट मूंग की दाल की बात यहाँ से भी आप अपना प्रोटीन का स्तर पूरा कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा, अंकुरित दाल आपके हृदय के लिए भी, आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि जब फाइबर जाता है बॉडी के अंदर तो हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का बहुत अच्छा स्रोत है। अब अंकुरित दाल करने के फायदे क्या है, अंकुरित दाल क्यों कराते हैं, ये भी इसके पीछे भी एक कारण है। लोग बोलते हैं कि अंकुरित दाल करके क्यों ही खाना है, मैं बताऊंगा क्यों खाना है। क्योंकि जब आप एक अंकुरित करने मूंग की में प्रोटीन की मात्रा 30% बढ़ जाती है जब अंकुरित करते हैं इस दाल को। जैसे मान के चलो 100 ग्राम बिना अंकुरित करे दाल में 24 से 25 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिलता है, बट जब हम इसको अंकुरित कर लेते हैं तो 32 ग्राम प्रोटीन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक नया जीव पैदा हो गया। नया जीव का मतलब उसमें अंकुरित हुई, उसमें कुछ पेड़ पौधा सा निकला, तो वहां से उसकी जो फ्लंग्स में उसमें भी कुछ ना कुछ आपको मिलता है, तो इसलिए 32 ग्राम तक की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और हो जाती है उसमें, और आप अपने प्रोटीन के स्तर को पूरा करते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको, जो फीमेल गर्भावस्थ में प्रति व्यक्ति जो जलन होती है, जैसे उनको एसिडिटी बनती है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करती है, आपकी एसिडिटी को कम करती है, आपकी गैस को कम करती है। क्योंकि हर चीज का यहाँ पे बताने का एक रीजन है, क्योंकि कोच जो बता रहे हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी ले पाएंगे। उसके साथ साथ में जैसे मूंग दाल मैंने बताया, ये मूंग दाल की 100 ग्राम आप नहीं खा सकते डेली, बट भिगोने के बाद नहीं खा सकते, बस 100 ग्राम में हमें 347 कैलोरी मिलती है। बट आप देखेंगे आप एक कटोरी में कितनी रात को अपनी दाल भिगोई, उसमें कितनी कैलोरी होगी, आप उसमें अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1.2 ग्राम इसके अंदर आपको ओनली फैट मिलता है, क्योंकि लो फैट होता है इसके अंदर। इसके अंदर आपको 16 ग्राम फाइबर मिल जाता है, वो अपनी जितना वेन है उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कैल्शियम भी अच्छा स्रोत पाया जाता है, 13% इसके अंदर कैल्शियम आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ में आपकी हड्डियों के जोड़ों के पेन को भी कम करता है, क्योंकि आपको प्रोटीन मिलता है, आपकी हड्डियां मजबूत होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है। उसके साथ साथ में आपकी जो सूजन होती है, पैरों में सूजन हो जाती है, उसको भी अच्छा कम करता है, उसके स्तर लेवल को कम करता है। तो अपने मैंने बता दिया जैसे मूंग दाल के बेनिफिट। मूंग दाल वीक में 2 से 3 बार खा सकते हैं, डेली नहीं खा सकते लोग, खा सकते तो डेली में इसका इंटेक कर सकते हैं, इतना वेके उसमें साथ चने वेके उनको अंकुरित करके। जब अंकुरित करते हैं तो प्रोटीन, फास्फोरस, इनकी सब चीज की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगेन आई होप मैंने जो बताया आपको समझ में भी आया होगा, और आप इसको स्टार्ट को लेना स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना 10 से 11 बजे ले सकते हैं, शाम को 4 से 5 बजे भी इसको ले सकते हैं। नाइट में अपना शेक, मॉर्निंग में अपना शेक, वहां से एक अच्छा में प्रोटीन मिलता है, सारे फास्फोरस मिलते हैं। और कल के लंच का मैं कल का लंच भी बता देता हूँ, मूंग दाल का चीला ही बनाना है आपको कल। और सभी प्लीज फोटो भेजेंगे, आजकल फोटो आना कुछ कम हो चुके हैं, तो अपना सब लंच में कल चीला बनाएंगे मूंग दाल का,
कैसे बनता है वो सब फीमेल जानती हैं, हमको भी बना बनाया मिल जाएगा, हम भी खाएंगे। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, यहाँ जो मैंने आज बताया कुछ स्टडी करके, कुछ अपने डेली बेस पे इसको कंज्यूम करके जो मुझे बेनिफिट लगे, तो थैंक यू सर। ओवर टू यू पारिश सर। वेरी गुड, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे हम यहाँ पर रोहित त्यागी के लिए। फैंटास्टिक। मूंग दाल के बेनिफिट्स और उसके स्प्राउट्स कैसे आप बना सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन हम लोग स्नैक के तौर पे बहुत सारी खराब चीजें खाने लग गए, नो, बिस्किट खाने लग गए, चिप्स खाने लग गए, केक, पेस्ट्री, इस तरह की चीजें जो कि हार्मफुल है, जबकि नेचुरल चीजों पे एक अच्छा स्प्राउट आपका बन सकता है। थैंक यू सो मच रोहित जी, फैंटास्टिक, काफी सारी चीजें जानने को मिली। दूसरा, कल का लंच मेन्यू तो बता दिया आपको। कल को आपको मूंग दाल का चीला बनाना है। और कितने लोग अपना फोटो भेजने वाले हैं कल को? सबको भेजना है। चावल रोटी नहीं खानी है कल को, आपको मूंग दाल का चीला खाना है, टेस्टी बनाना है, उसको खाना है, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। सो आज का सेशन यहीं तक, मिलेंगे कल सुबह ठीक 6:30 बजे अगेन एक वर्कआउट बढ़िया टॉपिक के साथ में। और कल शाम को हमारा मास्टर शेफ क्लास भी रहेगा, तो कल शाम को हर एक व्यक्ति ज्वाइन करे, एक और नई डिश जो हेल्दी और टेस्टी रहेगी उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी।